नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 20 लाख छात्रों को सीएम योगी की बड़ी सौगात। ये लखनऊ से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी ने 20 लाख छात्रों को बड़ी सौगात दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। 20 लाख छात्रों का पूरा ब्यौरा तैयार करेगी यूपी सरकार। आज 12 बजे सीएम योगी ने यूराइज की अहम बैठक भी बुलाई है। 20 लाख छात्रों को सीएम योगी की तरफ से बड़ी सौगात दी जा रही है। दरअसल 20 लाख छात्रों को सीएम योगी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। छात्रों को बड़ी सौगात सीएम योगी की तरफ से। 20 लाख छात्रों का पूरा ब्यौरा यूपी सरकार तैयार करेगी। ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 20 लाख छात्रों को पूरा ब्यौरा तैयार करेगी यूपी सरकार। 20 लाख छात्रों का ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज 12 बजे सीएम योगी ने यूराइज की अहम बैठक भी बुलाई है और इसी कड़ी में आपको ये बता दें कि 20 लाख छात्रों को सीएम योगी की तरफ से ये बड़ी सौगात। 20 लाख छात्रों का पूरा ब्यौरा यूपी सरकार तैयार करेगी और इसी के लिए आज 12 बजे सीएम योगी की तरफ से बैठक भी बुलाई गई है। यूराइज की अहम बैठक सीएम योगी ने आज 12 बजे बुलाई है। यूराइज सॉफ्टवेयर पर हर छात्र का ब्यौरा होगा। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य यूपी बनेगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां 20 लाख छात्रों को सीएम योगी की तरफ से बड़ी सौगात और 20 लाख छात्रों का पूरा ब्यौरा तैयार करेगी यूपी सरकार। इसके लिए सीएम योगी की तरफ से बैठक भी बुलाई गई है। यूराइज की बैठक आज 12 बजे सीएम योगी की तरफ से बुलाई गई है। यूराइज सॉफ्टवेयर पर हर छात्र का पूरा ब्यौरा होगा, जिसकी तैयारी के लिए सीएम योगी की तरफ से 12 बजे बैठक भी बुलाई गई है। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला यूपी पहला राज्य। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 लाख छात्रों का पूरा ब्यौरा राज्य सरकार तैयार करेगी और इसी को देखते हुए बैठक भी बुलाई गई है। यूराइज की अहम बैठक सीएम योगी की तरफ से बुलाई गई है। 12 बजे वक्त रखा गया है बैठक का। यूराइज सॉफ्टवेयर पर हर छात्र का पूरा ब्यौरा होगा। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं 20 लाख छात्रों को। इसी के लिए पूरा ब्यौरा यूपी सरकार तैयार भी करेगी 20 लाख छात्रों का, जिसको देखते हुए सीएम योगी की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है। बैठक का वक्त 12 बजे रखा गया है। यूराइज की अहम बैठक सीएम योगी ने बुलाई है। और इसी बीच मैनपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। करीमगंज गांव में डेंगू फैलने का मामला। ये बड़ी जानकारी मैनपुरी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। 24 दिन में 17 लोगों की जान गई है डेंगू की वजह से। सीएमओ ने 12 लोगों की मौत की पुष्टि की है। सीएमओ ने डेंगू से मौत की बात से इनकार किया है। सफाई मेडिकल भेजे गए हैं 49 नमूने। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और डेंगू से मौत की बात को इनकार भी किया है सीएमओ ने। रिपोर्ट देने पर 2 पैथोलॉजी पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, एक तरफ कोरोना का पहले ही प्रकोप जिसकी वजह से लोग परेशान, और अब दूसरी तरफ डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। क्या जानकारी विस्तार से बताएं दर्शकों को। देखिए, ये मैनपुरी शहर है, उससे मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा गांव करीमगंज गांव है। यहाँ पर डेंगू का बुरी तरीके से प्रकोप है। आपको बताना है 24 दिन में यहाँ 17 लोगों की जान चली गई है। 12 लोगों की मौत की पुष्टि जो जिले के सीएमओ हैं उन्होंने की है। हालांकि उन्होंने ये नहीं माना है कि जो 12 लोगों की मौत हुई है वो डेंगू से हुई है। आपको बता दें, लगातार मैनपुरी का जो प्रशासन था वो डेंगू से मौत होने या डेंगू से पीड़ित लोग हैं इस बात से बचता आ रहा। बराबर प्रशासन ये कहता आ रहा है कि लोगों को डेंगू नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ के जो मैनपुरी के 2 पैथोलॉजी सेंटर थे जिन्होंने डेंगू की रिपोर्ट दी थी, उनको प्रशासन ने सील कर दिया दबाव बनाने के लिए और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी है। आपको बता दें 49 नमूने इस गांव से भेजे गए थे। मेडिकल कॉलेज सैफई, वहां से 35 लोग डेंगू से पॉजिटिव निकले हैं। हाँ। जी ठीक है, शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन पहले ही कोरोना काल की वजह से लोग परेशान और अब डेंगू की वजह से भी लोग खासे परेशान नजर आए। गोंडा से इसी बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। दरअसल नशेड़ी फौजी की दहशत में ग्रामीण है। आए दिन फौजी के गलत बर्ताव से नाराजगी भी देखने को मिल रही है।
दरअसल आपको ये बता दें कि रात में फौजी ने ग्रामीणों के घर घुसकर हंगामा भी काटा और इसके साथ साथ राइफल और फरसा लेकर धमकाने का आरोप भी लगा है। बालपुर के पास से केसरजोत पंडितपुरवा का ये मामला बताया जा रहा है। दरअसल नशेड़ियों का आतंक इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है, आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, नशेड़ी फौजी की दहशत की वजह से ग्रामीण इस वक्त दहशत में है। उधर श्रावस्ती से आपको ये बता दें कि सरकारी नाव गायब हो गई है। ग्रामीणों को 2 नाव मिली थी, एक नाव लावारिस हालत में मिली, बड़ी नाव का पता ही नहीं लग पाया है। नाव गायब होने पर पुलिस से शिकायत भी ग्रामीणों ने की है। इकौना के हजारिया महरौली गांव का यह मामला बताया जा रहा है। श्रावस्ती में ये 2 नाव मिली थी ग्रामीणों को, एक नाव लावारिस हालत में मिली। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, ये सरकारी नाव गायब हो गई है, मामला क्या है, विस्तार से जरा बताएं। आकांक्षा जी, बताना चाहूंगा, ये श्रावस्ती बाढ़ प्रभावित जिला है जहां पर ग्रामीणों को नाव मिलती है। ग्राम पंचायत के द्वारा गांवों को नाव दी जाती है जिससे लोग आ जा सकें और बाढ़ में उनको सहायता मिल सके। परंतु यहाँ हजरिया महरौली में 2 गांव नाव दी गई थी, उसे वो लोग बांध के चले गए थे बंदे पर। जब सुबह पहुंचे वहां पर तो दोनों नाव वहां से गायब मिली, जबकि तलाश की गई तो एक नाव तो मिल गई काफी दूर, परंतु दूसरी नाव का अब तक कोई पता नहीं लगा है। वो बड़ी नाव बताई जा रही है। मिथिलेश, इन लोगों ने खबर है कि पुलिस से शिकायत की है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है, कोई जानकारी मिल पाई है, कहाँ गई है ये नाव, कौन लेकर गया? अब नाव में 2 चीजें हैं, एक तो हो सकता है कि पानी का तेज बहाव रहा हो, बह के किधर चली गई हो, या दूसरा चीज हो सकता है किसी ने चुरा ली हो। अब दोनों मामलों में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सरकारी नाव है, आपको जिम्मेदारी दी गई थी तो आपने नाव कैसे गायब कर दी। वो तो उसी के जो पीड़ित पक्ष आया था तहरीर देने, उसी के ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप भी जाके ढूंढिए। बहरहाल उन्होंने तहरीर दे दी है, पुलिस भी जांच कर रही है। जी, फिलहाल ग्रामीण क्या कह रहे हैं? ग्रामीणों को अब असुविधा होगी क्योंकि उनको आने जाने में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बहुत किसान ऐसे हैं जिनके खेत उस पार है, नदी के उस पार हैं, वो नाव के सहारे ही लोग उस पार जाते थे, अपनी खेती किसानी करते थे। उनको तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण परेशान है और उनका शिकायत है कि इस पर पुलिस भी कार्रवाई करेगी, पुलिस भी तलाश करेगी। ठीक है, शुक्रिया मिथिलेश आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई पिछड़ा वर्ग आयोग में होगी, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरक्षण और एमआरसी को लेकर सुनवाई है आज। जिला आवंटन लिस्ट पर भर्ती कर रही है सरकार। सरकार ने नहीं बनाई है शैक्षिक वर्ग बार गुणांक लिस्ट। सरकार ने अभ्यर्थियों की आवंटन लिस्ट पर एमआरसी लगाई है। अभ्यर्थियों को आयोग से कर सकते हैं लिस्ट रद्द करने की मांग। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार ने अभ्यर्थियों की आवंटन लिस्ट पर एमआरसी लगा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई पिछड़ा वर्ग आयोग में होगी। आरक्षण और एमआरसी को लेकर आज सुनवाई है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिला आवंटन लिस्ट पर भर्ती कर रही है सरकार। तो सरकार ने अभी तक शैक्षिक वर्ग गुणांक की लिस्ट नहीं बनाई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई पिछड़ा वर्ग आयोग में होगी और आरक्षण और एमआरसी को लेकर आज सुनवाई है। जिला आवंटन लिस्ट पर भर्ती सरकार कर रही है और उसी कड़ी में आज सुनवाई भी है। दरअसल सरकार ने शैक्षिक वर्ग बार गुणांक लिस्ट अभी तक नहीं बनाई है। सरकार ने अभ्यर्थियों की आवंटन लिस्ट पर एमआरसी लगा दी है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई पिछड़ा वर्ग आयोग में होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं विजय मिश्रा। विजय, क्या जानकारी मिली है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, आपको बता दें कि 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती को लेकर के जो आरक्षण नियमावली थी उसको लेकर के लगातार जो ये अभ्यर्थी हैं इसको लेकर के लगातार हाईकोर्ट में भी इस पूरे मसले की याचिका चल रही है और एससीएसटी आयोग में भी इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो हो रही है। आपको बता दें कि सरकार ने इस भर्ती को लेकर के जो शैक्षिक वर्ग का जो गुणांक था और जो मूल चयन की सूची बनाई थी उसमें जो आवंटन हुआ था उसमें आरक्षण की जो नियमावली है उसका यहाँ पर सरकार ने पालन नहीं किया था, ऐसा कहना है अभ्यर्थियों का। और इसको ही लेकर के वो एससीएसटी आयोग गए हैं जिसकी सुनवाई आज होनी है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि आयोग जो है वो जो आवंटन सूची है उसको रद्द करे और नए तरीके से एक नई सूची जो है वो यहाँ पर लाई जाए। हालांकि सुनवाई के कई सारे यहाँ पर पहले भी टाइमिंग जो है वो सरकार यहाँ पर आ चुकी है और आज फिर इसकी तारीख लगी है और ये माना जा रहा है कि इस पूरे मसले को लेकर के राज्य पिछड़ा आयोग जो है वो कोई बड़ा यहाँ पर निर्णय आज सुना सकता है।
ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। उधर बुलंदशहर में चोरों ने एक मंदिर को निशाना बना लिया। एक हफ्ते में चोरी की दूसरी ये घटना सामने आई है। मंदिर से लाखों की कीमती जेवरात चोरी कर लिए गए हैं। दानपात्र, सोने चांदी के छत्र और आभूषण चोरों ने साफ कर दिए। छत की ग्रिल काटकर मंदिर में चोर घुस गए थे। चोरी की घटनाओं से लोगों में रोष भी देखने के लिए मिल रहा है। कुलावटी थाना क्षेत्र के पुराना बाजार का ये मामला बताया जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि ये दूसरी घटना है चोरी की, जिसको देखते हुए अब लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। चोरों ने मंदिर को निशाना बना लिया और ये भी खबर है कि एक हफ्ते में चोरी की ये दूसरी वारदात सामने आ रही है। लाखों की कीमती जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है मंदिर से। उधर जालौन में मनचले की धुनाई कर दी गई। लड़की ने 1 मिनट में 53 चप्पल मनचले को मारे। बेशर्म आशिक पर चप्पलों की बरसात। आप जरा देखिए, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। कई दिनों से ये लड़की को परेशान कर रहा था और अब ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से इस लड़की ने इस लड़के को चप्पल मारे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरह से इस लड़का जब इस लड़की को परेशान कर रहा था तो उसके बाद इस लड़की ने चप्पलों के साथ इसकी पिटाई की। हालांकि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जालौन की ये पूरी घटना, जहां पर ये मनचला कुछ दिनों से इस लड़की को परेशान कर रहा था और इसी बीच इस लड़की ने इसकी धुनाई कर दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उधर जौनपुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। हालांकि मारपीट में 5 लोग घायल भी हो गए हैं और जलालपुर थाना क्षेत्र के छातीडीह गांव का ये मामला बताया जा रहा है। जरा तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से रास्ते के विवाद को लेकर ये मारपीट की गई। ये दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये खूनी संघर्ष दो पक्षों के बीच, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 लोग घायल हुए हैं इसमें। बलिया के बांसडीह कचहरी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। सपा कार्यकर्ताओं ने बाइक जुलूस निकालकर सरकार विरोधी नारे लगाए और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में एक साथ समाजवादी कार्यकर्ता जमा हो गए और बैठक की। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार में थाने, तहसील, सरकारी कर्मचारी बेलगाम हो गए हैं, जिसकी वजह से वो मनमानी कर रहे हैं। महोबा की कृषि विभाग के फार्म हाउस में रखी लेबलिंग मशीन आई तो खेती को लेबल करने के लिए थी, लेकिन आज तक इन मशीनों का लाभ न किसानों को मिल सका है और न ही कृषि विभाग को मिल सका है। साल 2009 में लेबलिंग मशीन महोबा जिले में आई थी, जिन्हें भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कृषि विभाग को सौंप दिया गया था। इसकी लागत 2,90,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा इस मशीन के साथ कंप्यूटर और तार भी आया था, जो कबाड़ खाने की शोभा बढ़ा रहा है। ये मशीन अल्केन कंपनी द्वारा सप्लाई की गई थी, लेकिन डेमो नहीं मिलने के कारण आज भैंस बांधने के काम आ रही है। इसलिए तो कहा जाता है कि 30,000 की भैंस और 3 लाख का खूंटा। उधर प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि जिस कंपनी ने मशीनें सप्लाई की थी, उनका डेमो नहीं दिया गया। उधर कृषि निदेशक ने मशीनों को सही कराने की बात कही है। ये वर्ष 2009 में आया था, ये लेजर लैंड लेवलर है, ये किस जमीन को समतल करने के लिए। लेकिन जब से आया, जब से चल नहीं पाया, क्योंकि जो ट्रैक्टर यहाँ पे उपलब्ध है अपने पास, उसमें ये सेट नहीं हो पाता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा। अच्छा, किस कंपनी द्वारा भेजा गया था? ये एल्केम टेक्नोलॉजी कंपनी है नोएडा की। ज़िले में जो है 2009 में, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ कि एक लेजर लैंड लेवलर आया था, वो 2-3 साल उसने कार्य भी किया। तो वो इसके बाद जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन थी, तो इस समय जो है उसका वो हम उसे यदि ठीक करवाने का प्रयास करेंगे तो वो कार्य करेंगे। देखिए इस लेबलिंग मशीन को, ये भैंस बंधी हुई है इस मशीन पर। उधर आगरा में पंजाब नेशनल बैंक में आग लग गई। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। कंप्यूटर, लैपटॉप और दस्तावेज जलकर खाक हो गए आग की वजह से।
आग लगने के करीब 2 घंटे बाद बैंक मैनेजर मौके पर पहुंचे। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पा लिया है। थाना हरि पर्वत के संजय पैलेस का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब पंजाब नेशनल बैंक में आग लग गई। दरअसल बताया ये जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसकी वजह से ये आग लगी है। कंप्यूटर, लैपटॉप और दस्तावेज इस आग की वजह से जलकर खाक हो गए। हालांकि आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो आगरा से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पंजाब नेशनल बैंक में आग लग गई। उधर गाजियाबाद में हर साल वैश्य समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन होता है। इस बार ये परिचय सम्मेलन 11 अक्टूबर को होगा। 29 साल में पहली बार ऐसा होगा कि परिचय सम्मेलन में युवक और युवतियां आमने सामने मौजूद नहीं होंगे। कोरोना की वजह से पहली बार इस परिचय सम्मेलन को डिजिटल करवाया जा रहा है। इस सम्मेलन में हर साल सैकड़ों युवक और युवतियां दूर दूर से अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। हर साल का परिचय सम्मेलन दर्जनों विवाह योग्य युवक युवतियों को विवाह के बंधन में बांधने में मददगार साबित होता है। लेकिन इस बार सिर्फ परिचय सम्मेलन को करवाने वाले आयोजक ही इसमें मौजूद होंगे, जबकि विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय ऑनलाइन माध्यम से हो पाएगा। चलिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। खुदी को आजमाया